नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। 24 के चक्रव्यूह के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। तो दिन भर के सियासी हलचल पर हमारी नजर रही। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल किस तरीके की रही और किस तरीके की रणनीति तमाम दलों ने बनाई है, इस पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बात दंगल के दिग्गज की। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 7 चरणों के चुनाव की शुरुआत होने वाली है। 19 तारीख को फर्स्ट फेज में 8 सीटों पर वोटिंग होगी और बीजेपी लगातार जी तोड़ मेहनत कर रही पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किला फतेह करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। इतना आसान क्यों नहीं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए, दिग्गजों की रैली बार बार हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 बार आ चुके हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले भी कई रैलियां कर चुके हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद कल फिर से ताबड़तोड़ रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कहां कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर कल जमकर बरसने वाले हैं। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी की सत्ता पर दोबारा काबिज होने की कोशिश में जुटी बीजेपी जाटलैंड में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गन्नालैंड में कमल खिलाने की कोशिश जोर शोर से हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी के अलग अलग जगहों पर गदर मचाने पहुंचे हुए हैं। बीजेपी जाटलैंड की दरकती दीवार को मजबूत करने के लिए सीएम योगी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में 12 अप्रैल को सीएम योगी वेस्ट यूपी में 3 जगहों पर रैली करने जा रहे हैं। मेरठ के अलावा वो सहारनपुर के गंगोह और देवबंद में चुनावी माहौल बनाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के सभी दिग्गज वेस्ट यूपी के अलग अलग इलाकों में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक वेस्ट यूपी में रैली कर चुके हैं। सीएम योगी का भी धुआंधार प्रचार जारी है। देखिए, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ की मांग है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति है या सर्वाधिक लोकप्रिय है तो वो योगी आदित्यनाथ है। देश के स्तर राष्ट्रीय रैलियों की बात करें तो हमारे पास कई ऐसे चेहरे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, जिनकी मांग रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा में प्रत्याशी चाहता है कि हमारे यहाँ हो और कल की जो 3 रैलियाँ व्यापक प्रभाव डालेंगी। वेस्ट यूपी की दरकती दीवार को मजबूत करने में बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद वेस्ट यूपी में बीजेपी का वोल्टेज 2019 की तुलना में कम है। यही कारण है कि वेस्ट यूपी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ जी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से एक माहौल बनाएंगे और वो ये बताना चाहेंगे कि क्षेत्रीय समाज जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा है और बीजेपी योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये संदेश देना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा भी जो क्षेत्रीय समाज के लोग हैं उसमें बीजेपी का बहुत सम्मान है। क्योंकि अगर आप सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर की बात करें तो इन ब्रज और वेस्ट यूपी की 27 सीटों पर में से सिर्फ 1 सीट पर क्षेत्रीय समाज के प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं वेस्ट यूपी की 4 सीटों पर बीएसपी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं उनसे बीजेपी के माथे पर चिंता बढ़ गई है। कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और नगीना। वेस्ट यूपी की ये वो 4 सीटें हैं जहां बीएसपी ने जातीय समीकरण के सहारे कमल की राहों में कांटे बिछा दिए हैं। पहले ऐसी चर्चा थी कि बीएसपी यहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन बसपा ने बीजेपी की ही तरह हिंदू कैंडिडेट उतार दिए हैं। ऐसे में बीएसपी के प्रत्याशी से सपा को फायदा मिलता दिख रहा है। सपा और कांग्रेस के गठजोड़ ने भी वेस्ट यूपी के समीकरण को काफी हद तक प्रभावित किया है। ऐसे में मिशन 80 को धार देने का जिम्मा अब खुद सीएम योगी ने संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी 27 सीटें जीतना बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। इसलिए बीजेपी के जो तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बीजेपी अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो डेरा डाले पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री भी ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें यहां पर जीतने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अगले चुनाव यानी कि 2019 में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बीच गठबंधन था। बीएसपी भी इस गठबंधन का हिस्सा थी, इसलिए वहां पर
बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें घटकर सिर्फ 19 रह गई थी। 8 सीटें बीजेपी ने गंवा दी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। माना जाता है कि जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में जाट वोटर जिस पार्टी की तरफ चले जाते हैं उनकी ठाठ हो जाती है, जिधर जाट उधर ठाठ वाली बात वहां पर साबित होती है। यानी पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स ही किंग मेकर की भूमिका में आमतौर पर रहते हैं, इसलिए बीजेपी ने इस बार जयंत चौधरी को अपने पाले मिला दिया है। एनडीए का हिस्सा आरएलडी है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, बीजेपी को उम्मीद है। पश्चिमी यूपी में अगर जाति और धार्मिक समीकरण की बात करें तो करीब 32% मुस्लिम वोटर्स, और यही मुस्लिम वोटर्स जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगर एक मुश्त अगर विपक्षी प्रत्याशियों को ये वोट मिल जाता है तो बहुत मुश्किल होगी। 25% यहाँ पर दलित वोटर्स की भी संख्या है, तो मुस्लिम और दलित जिस तरफ हो जाएंगे वहां पर जीत पक्की है, इसलिए बीजेपी ताबड़तोड़ कोशिशें कर रही है। यहाँ पर 17% जाट मतदाता हैं और जाट मतदाता भी बहुत डिसाइसिव हैं कुछ जिलों में, तो ये संख्या बहुत ज्यादा है। करीब 8% राजपूत वोटर्स, इसलिए बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की सभी सीटें जीतना आसान नहीं कहा जा रहा है। और अगर मिशन 80 को आपको हासिल करना है, अकम्प्लिश करना है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको बेहतर नतीजे लाने होंगे और इसलिए बीजेपी मेहनत भी कर रही है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के पर बीजेपी क्यों जोर दे रही है, इससे आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो जिले हैं, 6 मंडल हैं, वहां पर 2019 में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान यहां पर हुआ था। 8 सीटें बीजेपी ने गंवा दी थी, चूंकि 16 सीटें बीजेपी ने हारी थी पूरे उत्तर प्रदेश में, 8 सीटें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी। यहाँ पर जाट और मुस्लिम दलित वोटर किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, तो जाट को साथ लिया, मुस्लिम और दलित वोटर्स भी बहुत हद तक बीजेपी के फेवर में है। एक मुस्लिम वोटर्स को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। किसान आंदोलन के बाद किसान नाराज कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा है या नहीं है ये नतीजे बताएंगे। मुस्लिम और दलित वोट साधना बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। कांग्रेस सपा गठबंधन से समीकरण बदला है और बसपा ने भी सोशल इंजीनियरिंग से मामला उलझा दिया। कई सीटों के बारे में हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया, पिछली रिपोर्ट में, कि जो प्रत्याशी बसपा ने उतारे हैं उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं। वेस्ट यूपी का संदेश पूर्वांचल तक जाता है, क्योंकि पश्चिम से शुरू होकर के पूर्वांचल तक चुनाव होना है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 80 सीटों पर, इसलिए संदेश जो पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक जाना है।